तो लाउडस्पीकर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस आविष्कार के बाद से लाउडस्पीकर को मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि इसके इस्तेमाल को शुरुआत में विरोध की भी स्थिति फेस करनी पड़ी। कुछ लोग ये मानते थे कि ईश्वर और अल्लाह की इबादत में इन नई मशीनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तौबा तौबा। नमस्कार दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपके घर या मोहल्ले में भी सुबह से लेकर दिन में 5 बार लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज़ आती है? यदि जवाब हाँ में है तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, जब से यूपी में योगी सरकार आई है तब से तुष्टीकरण और अपराध के पोषण की राजनीति को जिस तरीके से कुचला जा रहा है उससे मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग काफ़ी परेशान है। यूपी में राज्य सरकार के आदेश के बाद हर धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई है। हर धर्म स्थल पर लगे लाउडस्पीकर को उतारा जा रहा है। इस आदेश का पालन उत्तर प्रदेश में काफ़ी सख्ती से किया जा रहा है। वैसे धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर के जरिए तेज आवाज में किए जाने वाले प्रसारण की बातें पहले भी विवाद का विषय बनती रही हैं। सोनू निगम से लेकर तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने इसके बारे में कहा है कि अजान से होने वाली जो लाउडस्पीकर का शोर है वो काफ़ी परेशानी करने वाला है। अब लाउडस्पीकर के बजने और इसकी आवाज़ को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल से लेकर शासन प्रशासन के जरिए पहले भी दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं, लेकिन पहले कभी इनका धरातल पर पालन नहीं हो पाया। हालांकि ये बात सही है कि जब लाउडस्पीकर का आविष्कार भी नहीं हुआ था तब धार्मिक स्थलों पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए इसकी कभी ऐसे समय पर ज़रूरत भी महसूस नहीं करी गई थी। लेकिन ये जिज्ञासा भी अपनी जगह लाजमी है कि लाउडस्पीकर का आविष्कार किसने किया। फिर दुनिया की वो कौन सी पहली ऐसी मस्जिद थी जहां पहली बार अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हुआ? तब क्या क्या तर्क दिए गए, क्या लॉजिक दिए गए, इनके बारे में भी हम जानते हैं। तो मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इतिहास के बारे में भी हम जानेंगे आज, और विशेषकर मुस्लिम देशों में लाउडस्पीकर को लेकर क्या कानून आदि हैं इसके बारे में भी जानने का एक प्रयास हॉकफीड की टीम आज आपके साथ साझा करेगी। तो लाउडस्पीकर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस आविष्कार के बाद से लाउडस्पीकर को मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। हालांकि इसके इस्तेमाल को शुरुआत में विरोध की भी स्थिति फेस करनी पड़ी। कुछ लोग ये मानते थे कि ईश्वर और अल्लाह की इबादत में इन नई मशीनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तौबा तौबा। अब किन मस्जिदों में पहली बार इनका इस्तेमाल हुआ आपको बताते हैं कि ब्रायन विंटर्स की किताब द बिशॉप, द मुल्ला एंड द स्मार्टफोन, द जर्नी ऑफ टू रिलीजन्स इनटू द डिजिटल एज के मुताबिक दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सिंगापुर की सुल्तान मस्जिद में किया गया था। ये करीब 1936 की बात है। तब वहाँ के अखबारों में खबरें छपी थी कि लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ 1 मील तक जा सकेगी। वैसे फ़िलहाल हमारे ऑफिस के ऊपर से एक इंडियन एयरफोर्स का विमान गुजर रहा है और उसकी आवाज़ भी बहुत तेज़ आ रही है। तो क्या हवाई जहाज़ की आवाज़ को भी बंद किया जा सकता है? तो ये तो था मजाक, लेकिन बात यह है कि यदि किसी आवाज़ की वजह से लोग परेशान हैं तो उसके बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए वो सरकार का काम है, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो इलाके के एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो अब इस 1 मील वाली नई तकनीक के इस्तेमाल जो विरोध है वो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले ही कुछ लोगों ने उस समय किया था। लेकिन लाउडस्पीकर के पक्ष के बारे में भी ये बात कही गई कि शहर में शोर बढ़ रहा है, ऐसे में अजान की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए लाउडस्पीकर उपयोगी रहेगा। यानी तब भी कुछ लोगों ने इसे बेहतर कदम माना तो कुछ ने इसका विरोध किया। अब टर्की और मोरक्को में भी लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लग गया है। हालांकि ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि टर्की और मोरक्को मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने के जो नियम हैं वो अलग अलग देशों में बिल्कुल अलग हैं। जैसे टर्की और मोरक्को जैसे कंट्रीज़ में शायद ही कोई ऐसी मस्जिद हो जहाँ लाउडस्पीकर से अजान दी जाती हो। विश्वास नहीं हो रहा ना? जबकि नीदरलैंड्स में महज 7 से 8% मस्जिदों में लाउडस्पीकर के लिए आवाज़ जो है अजान की दी जाती है, लेकिन केवल 7 to 8% मस्जिदों में। अब हम बात करते हैं सुल्तान मस्जिद या मस्जिद सुल्तान, सिंगापुर के रोशोर ज़िले में मौजूद है, जहाँ पर दुनिया में पहली बार एक मस्जिद के अंदर लाउडस्पीकर का प्रयोग हुआ। इसका नाम सुल्तान हुसैन शाह के नाम पर रखा गया था। 1975 में इस मस्जिद को देश का राष्ट्रीय स्मारक भी घोषित किया गया था सिंगापुर में। इस मस्जिद को बनाने की शुरुआत तो 19वीं सदी में ही की जा चुकी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य 1932 में पूरा हुआ। निर्माण के बाद से मस्जिद में छोटे मोटे जीर्णोद्धार के अलावा कोई बड़ा काम नहीं कराया गया था। ये मस्जिद ऐसा कहते हैं कि कला और स्थापत्य का एक शानदार नमूना है। बहरहाल मुस्लिम हालांकि पूरी दुनिया में हैं, लेकिन नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे और बेल्जियम में लाउडस्पीकर पर अजान तो होती है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो तय है और वो कितने डेसिबल तक रह सकती है। इन देशों में इन चीज़ों को लेकर एक प्रतिबंध बने हुए हैं, कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं जिसके तहत अजान की जो लाउडस्पीकर के थ्रू आवाज़ है उस पर एक रेगुलेशन है।
अब इसमें नाइजीरिया का जो शहर लाओस और अमेरिका का जो मिशिगन स्टेट भी है, जहां पर इस पर पूरा प्रतिबंध है। इजराइल में भी आराम के समय में लाउडस्पीकर धार्मिक स्थलों पर नहीं बजाया जा सकता। ब्रिटेन में लंदन में 8 मस्जिदों को लाउडस्पीकर इस्तेमाल करने की अनुमति अजान के दौरान है, वो भी केवल रमजान के महीने में। लेकिन बाद में इस अनुमति को कोर्ट के एक फैसले के बाद 19 मस्जिदों तक बढ़ा दिया गया। लगता है ब्रिटेन में भी समाजवादी पार्टी की सरकार चालू हो चुकी है। हालांकि इसका ज़बरदस्त विरोध भी है। अब सऊदी अरब में इसको लेकर क्या नियम है उसके बारे में भी जानते हैं। सऊदी अरब में अजान के लिए मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के कड़े नियम हैं। अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन केवल एक तय आवाज़ में। इसके अलावा इसका और प्रयोग अगर होता है तो वो प्रतिबंधित है। अगर किसी ने इस नियम के खिलाफ इस्तेमाल किया तो पेनल्टी लगाई जाती है। हाल के सालों में अजान को लेकर सबसे तीखा विरोध जर्मनी में देखने को मिला था। दरअसल यहाँ की कॉलोन सेंट्रल मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही आसपास के लोगों ने अजान की आवाज़ को लेकर शिकायत करी थी। लोगों ने कहा कि मस्जिद के निर्माण के बाद यहाँ अजान दी जाएगी, जिससे दिक्कतें होगी। बाद में प्रशासन ने मस्जिद बनाने की छूट इस बात पर दी कि इसमें लाउड स्पीकर के जरिए अजान नहीं दी जाएगी। तो ग्लोबली आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अजान की जो आवाज़ है लाउड स्पीकर के माध्यम से, उसको लेकर तमाम देशों में तमाम तरीके के कानून बने हुए हैं। कई जगह बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं थोड़े से रेगुलेटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ कानून लाउड स्पीकर को लेकर जरूर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या वाले देश इंडोनेशिया में जब एक महिला ने अजान के दौरान लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर शिकायत करी थी तो उसे ईश निंदा में 18 महीने की सजा भुगतनी पड़ी थी। गुस्साई भीड़ ने 14 बौद्ध मंदिरों में आग लगा दी थी। एक मामला मैं हिंदुस्तान का भी शेयर करना चाहता हूँ। 1998 में कोलकाता उच्च न्यायालय ने नियम दिया था कि 10 डेसिबल से ज़्यादा की आवाज़ के साथ कोई भी व्यक्ति या संस्था बगैर अनुमति के लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकता। इसके बाद सन 2000 में चर्च ऑफ गॉड बनाम KKR मजेस्टिक के तहत एक फैसला आया, जिसमें रात को 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि प्रदूषण ना करने का आदेश दिया गया था। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में सेक्शन 5 के तहत जिम्मेदार अधिकारी से अनुमति लेने के बाद ही रात 10 बजे से रात को 12 बजे तक एक तय डेसिबल की अनुमति दी जा सकती है। सिर्फ यही 2 नियम नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी कई अलग अलग उच्च न्यायालयों के अजान और लाउड स्पीकर से रिलेटेड ऐसे आदेश आए हैं, जिसके तहत स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया है कि धार्मिक स्थलों या कार्यक्रम से बगैर अनुमति के लाउड स्पीकर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चाहे मस्जिद हो या कोई मंदिर। तो कैसी लगी ये रिपोर्ट हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि उसी से तो मालिक धंधा चलता है। धन्यवाद।